मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाए। कौन होगा आखिर महेशमती का वारिस? क्यों अवंतिका हुई है परेशान अपने ही बच्चे के जन्म से? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बाहुबली एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हम सभी को प्रभास याद आ जाते हैं और साथ ही आज भी इस फिल्म को बड़े चाव से देखते हैं और सबको इसके पार्ट 3 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या होगी पार्ट 3 की कहानी। आमरेंद्र, बाहुबली और अवंतिका ने महेशमती का कार्यभार बड़े ही अच्छे से संभाला हुआ था। इस काम में देवसेना भी अपने बेटे का भरपूर साथ दे रही थी। कटप्पा और महेशमती की जनता भी आमरेंद्र के शासन से काफी खुश थी। महेशमती में आमरेंद्र बाहुबली के शासन अच्छे से फल फूल रहा था। बस कमी थी तो उसके उत्तराधिकारी और राजमहल में एक राजकुमार के जन्म की। सभी आमरेंद्र, बाहुबली और अवंतिका के उत्तराधिकारी और उनके बच्चे के लिए आस लगाए हुए थे। कटप्पा भी एक बार फिर आमरेंद्र बाहुबली के बेटे के रूप में महेंद्र बाहुबली के बचपन को फिर से जीना चाहता था, जब वो उसे मामा कहकर पुकारता था और उसके साथ खेला करता था। राजभवन में बच्चे की किलकारी सुने मानो एक अरसा बीत गया हो। देवसेना ने भी अपने बच्चे का बचपन नहीं देखा था। उसका सारा जीवन तो आमरेंद्र के इंतजार में ही बीता था। वो भी आमरेंद्र के बच्चे के रूप में फिर से उसका बचपन देखना चाहती थी और जल्द ही उन सभी की आस पूरी भी हो गई। अवंतिका पेट से थी। पूरे महेशमती में खुशियां छा गई। आमरेंद्र और अवंतिका के बच्चे के आने की खुशी में उसकी मंगल कामना के लिए महेशमती में जगह जगह यज्ञ और हवन हुए। धूमधाम से अवंतिका की गोद भराई हुई और कुछ ही महीनों में वो दिन भी आ गया जब महेशमती के राजभवन में बच्चे की किलकारियां गूंजी। अब अवंतिका और आमरेंद्र के पहले बच्चे का जन्म हो चुका था, पर ये लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। कुछ देर के लिए तो अवंतिका और उसके साथ की राजभवन की दासियां इस बात से चिंतित थी कि जब शांति को पता लगेगा कि लड़का नहीं लड़की हुई है तब शायद सभी उदास हो जाएंगे। पर तभी देवसेना आती है और दासी इस बच्ची को देवसेना के हाथ में सौंप देती है। देवसेना अवंतिका के चेहरे पर झलक रही परेशानी को साफ पढ़ लेती है और कहती है, तुम निराश क्यों नजर आ रही हो? क्या तुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारी संतान लड़का नहीं बल्कि लड़की है, या फिर इस बात से चिंतित हो कि पराज्य और राजभवन के लोग क्या कहेंगे? फिर वो अवंतिका के पास जाती है और उसके माथे पर हाथ रखकर कहती है, ये तुम्हारा अंश है, महेशमती की और अकेले ही आमरेंद्र की रक्षा करने वाली महाशिवगामी देवी का अंश है। तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए जितना कि मैं अभी हूँ। स्त्री होना प्रकृति का वरदान ही है जो कि अपने गर्भ से एक नए जीवन की उत्पत्ति करने का समर्थ रखती है। इससे महान प्रयोजना का निर्माण हो सकता है। अब देवसेना अपने गले की माला निकालकर उस बच्ची को पहना देती है और कहती है, इसका नाम होगा दमयंती, दमयंती बाहुबली। और फिर दासियों को भी कुछ सोने के सिक्के और मिलाई देती है और पूरे राज्य में दमयंती के जन्म का जश्न मनाने का आदेश देती है। दासियां भागकर पूरे राजभवन में ये खुशखबरी बांटने लगती है। आमरेंद्र भी खुशखबरी सुनकर भागता हुआ अवंतिका के पास जाता है और फिर देवसेना उसे दमयंती को गोद में लेने के लिए देती है। आमरेंद्र और अवंतिका अपनी बच्ची दमयंती के आने से बहुत खुश थे। पूरे राज्य में दमयंती के आने से खुशियों का माहौल छा गया था। सभी जगह मानो जैसे त्योहार वैसा माहौल हो गया था। पर वहीं दूसरी तरफ राज्य के कुछ ऐसे लोग भी थे जो दमयंती के जन्म से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि एक बेटी के होने पर राज्य को इतनी खुशी नहीं मनानी चाहिए। लड़की हुई है ना कि लड़का, और वो कभी राज्य की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती। ऐसे में उन्हें इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए। क्या होगा जब बड़ी होगी राजकुमारी? जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज में। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में।